तो फिल्म की शुरुआत में हम बेकी, उसके हस्बैंड डैन और बेकी के फ्रेंड शैलो को देखते हैं। ये तीनों क्लाइंबिंग करने के लिए आए थे। क्लाइंबिंग का ये एडवेंचर उनके लिए नया नहीं था, इसलिए वो बहुत एक्साइटेड थे। अपनी पकड़ को मजबूत करने के लिए डैन एक केव में हाथ डालता है, लेकिन उसमें से एक परिंदा निकलता है, जिसकी वजह से डैन का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो बेकी की आंखों के सामने ही गिर के मर जाता है, जिसकी वजह से बेकी को बहुत सदमा पहुंचता है। इसके बाद हम कुछ अरसे बाद का सीन देखते हैं, जिसमें बेकी अभी भी डैन को नहीं भुला पाई थी। जिंदगी से तंग आकर वो सुसाइड करने की भी कोशिश करती है, लेकिन एग्जैक्ट टाइम पे उसकी दोस्त शैलो वहाँ पहुँच जाती है। अब शैलो बेकी की पुरानी यादें भुलाने के लिए उसे एक 20,000 फीट ऊंचे और पुराने टावर पर चढ़ने का चैलेंज देती है। वो उसे इस टावर की पिक्चर्स भी दिखाती है, लेकिन बेकी जाने से मना कर देती है। लेकिन शैलो के बहुत इसरार करने पर वो मान जाती है। शैलो एक व्लॉगर थी, इसलिए वो अपनी व्लॉगिंग भी शुरू कर देती हैं और दोनों अपना सफ़र स्टार्ट कर देती हैं। आगे जाके वो देखती हैं कि दरवाज़ा लॉक है और उस पर एक वार्निंग भी दी गई है, जिसको इग्नोर कर कर वो पैदल ही अपना सफ़र जारी रखती हैं। आगे जाके उन्हें एक जानवर नजर आता है जिसे कुछ परिंदे बैठ के खा रहे थे, जिसकी पिक लेकर शाइलो इंटरनेट पे डाल देती है। आखिरकार वो दोनों उस टावर तक पहुंच जाती हैं, जिसकी ऊंचाई देखकर बेकी डर जाती है और जाने से मना कर देती है, लेकिन शैलो आके उसका हौसला बढ़ाती है। जब वो दोनों उस पर चढ़ रही थी तो उनमें से कुछ नट बोल्ट्स नीचे गिर जाते हैं, लेकिन उन्हें इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं होता। ऊपर जाने के बाद शैलो अपना व्लॉग दोबारा स्टार्ट करती है। अपने व्यूवर्स को अच्छा कंटेंट देने के लिए वो बेकी को वहाँ से लटकने का कहती है, और उसके कहने पे बेकी ये सब कुछ करती भी है। देर की एंजॉयमेंट के बाद अब वो सोचती हैं कि उन्हें जाना चाहिए। जैसे ही बेकी सीढ़ी पे पाँव रखती है तो सीढ़ी टूट जाती है, लेकिन शैलो किसी न किसी तरीके से बेकी को पकड़ लेती है और बहुत हिम्मत से वो उसे ऊपर खींचना स्टार्ट कर देती है। बेकी तो सही सलामत ऊपर पहुंच जाती है, लेकिन नीचे देखने पर उन्हें मालूम होता है कि सीढ़ी गिर चुकी है। ये देखकर वो दोनों और भी ज्यादा परेशान हो जाती हैं, और सबसे ज्यादा परेशानी की बात ये थी कि वहाँ पे सिग्नल्स भी नहीं थे। आखिरकार उन्हें ढूंढते ढूंढते एक बॉक्स मिलता है, जिसमें से एक दूरबीन और एक फायर गन मिलती है। दूरबीन से उन्हें एक गाड़ी के अलावा और कोई नजर नहीं आता। रात को दोबारा दूरबीन से देखने से उन्हें उस गाड़ी के पास 2 लोग नजर आते हैं, जिनको मुतवज्जा करने के लिए वो फायर गन भी चला देती हैं और अपनी फ्लैश लाइट से उनकी तरफ इशारे करना शुरू कर देती हैं। आखिरकार वो दोनों भी इन लोगों को देख लेते हैं। उनको इस तरह मुश्किल में देखकर वो अपनी गाड़ी में बैठते हैं और उन दोनों की गाड़ी को लेकर भाग जाते हैं, जिससे बेकी और शैलो की आखिरी उम्मीद भी टूट जाती है। अगली सुबह वो फ़ोन में मैसेज को टाइप करके उसे डिश के पास लटकाती हैं ताकि सिग्नल आ सके, लेकिन रस्सी की लेंथ कम होने की वजह से शैलो को खुद भी नीचे जाना पड़ता है। थोड़ी देर बाद जब वो ऊपर आती है तो देखती है कि मैसेज अभी तक डिलीवर नहीं हुआ। उसके बाद वो फ़ोन को जूते में रखती है और उसे नीचे फेंक देती है। अगली रात शैलो सोते हुए गिरने लगती है, लेकिन बेकी उसे बचा लेती है। उसके बाद बेकी शैलो के पाँव पे वो टैटू देखती है जो उसका हस्बैंड डैन उसे आई लव यू बोलने के लिए इस्तेमाल करता था, यानी कि 1 4 3। बेकी जब शैलो से इस बारे में पूछती है तो शैलो उसे बताती है कि उसका उसके हस्बैंड के साथ अफेयर था। ये सुनकर बेकी को बहुत ज़्यादा दुख होता है कि उसका हस्बैंड उसे चीट कर रहा था। अब अगली सुबह हो चुकी थी और उन दोनों को काफ़ी ज़्यादा प्यास लग रही थी, लेकिन सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि उनका बैग भी नीचे डिश पर था। इसलिए शैलो बैग को उठाने के लिए रस्सी के सहारे जाती है ताकि वो बैग को ऊपर ला सके। वो डिश पर नहीं पहुंच सकती थी, इसलिए वो उसके ऊपर जंप लगा देती है। बैग को उठाने के बाद वो उस रस्सी तक नहीं पहुंच पा रही थी, इसलिए वो एक स्टिक का यूज़ करके बैग को रस्सी के साथ लटकाने की कोशिश करती है और वो इसमें कामयाब भी हो जाती है। फिर वो उस बैग पर जंप लगा देती है। उसके बाद बेकी आहिस्ता आहिस्ता रस्सी को ऊपर करना स्टार्ट कर देती है, लेकिन अचानक से शैलो के हाथ से रस्सी छूट जाती है। बेकी ये सब कुछ देखकर बहुत डर जाती है, क्योंकि अब वो डैन के बाद अपनी बेस्ट फ्रेंड को नहीं खोना चाहती थी। इस खौफ के साथ जैसे ही वो नीचे देखती है तो शैलो बिल्कुल सही सलामत खड़ी होती है। उसके बाद बेकी उसे दोबारा से ऊपर खींच लेती है। उसके बाद वो दोनों पानी में पीती हैं ताकि उनमें थोड़ी सी एनर्जी आ सके। वो दोनों एक नोट को लिखकर उसे ड्रोन के साथ लगाती हैं और उसे होटल तक पहुंचाने की कोशिश करती हैं। वो जैसे ही ड्रोन को उड़ाती हैं तो उसकी बैटरी कम होने लगती है, जिसकी वजह से वो होटल तक नहीं पहुंच सकता था। इसलिए बेकी उसे दोबारा वापस ले आती है। अगली रात बेकी को ये आइडिया आता है कि वो ऊपर लगे हुए स्विच से अपने ड्रोन को चार्ज कर सकती है। अगली सुबह वो अपने ड्रोन को चार्ज करना शुरू कर देती है। स्विच बहुत ज़्यादा लूज था, जिसकी वजह से बेकी को वहीं खड़ा होना पड़ता है, जिसकी वजह से बेकी के हाथ बहुत दर्द करने लगते हैं। और सबसे बड़ी मुसीबत की बात यह थी कि एक ईगल मुसलसल बेकी पे अटैक करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से बेकी के हाथ से बैग भी गिर जाता है। अब ड्रोन मुकम्मल तौर पर चार्ज हो चुका था। वो दोबारा ड्रोन को उड़ाती है। बदकिस्मती की बात यह थी कि जैसे ही ड्रोन होटल के पास पहुंचने वाला था तो एक गाड़ी आके उसे क्रैश कर देती है। ड्रोन के टूटने के बाद उनकी ये उम्मीद भी खत्म हो चुकी थी। अब बेकी अपना फ़ोन नीचे फेंकने के लिए शैलो से उसका दूसरा जूता भी मांगती है, लेकिन शैलो बेकी से कहती है कि तुम्हें मेरा जूता नहीं मिल सकता, क्योंकि वो नीचे डिश पर पड़ा हुआ है। अब यहाँ पर ये फिल्म एक बहुत बड़ा झटका देती है कि जिस वक्त शैलो नीचे गिरी थी उसकी वहीं मौत हो चुकी थी, और तब से लेकर अब तक बेकी अकेले ही सर्वाइव कर रही थी। अगले सीन में हम देखते हैं कि एक ईगल बेकी के जख्म को खा रहा होता है। अपनी भूख को मिटाने के लिए बेकी उस ईगल को मार गिराती है और उसे खाना शुरू कर देती है, जिससे उसकी बॉडी में थोड़ी एनर्जी आती है और वो नीचे डिश पे जाती है। वो अपना मोबाइल निकालती है और अपने डैड को मैसेज करती है
और ना चाहते हुए भी वो शैलो के पेट में मोबाइल को डालती है और उसकी बॉडी को नीचे फेंक देती है। बेकी के डैड को जैसे ही ये मैसेज पहुंचता है तो वो फौरन पुलिस को भेजते हैं। जब वो वहाँ पहुंचते हैं तो देखते हैं कि पुलिस किसी की बॉडी को कवर कर रही है। उन्हें लगता है कि ये उनकी बेटी बेकी है, लेकिन अचानक दूसरी तरफ से बेकी उन्हें पुकारती है और उनके पास आके गले लग जाती है। आखिरी सीन में हमें बाप बेटी को साथ दिखाया जाता है और ये फिल्म यहीं पर एंड हो जाती है।